स्वागत है द स्पूकी टेल्स की एक और कहानी में। सुनिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। और अगर आपने भी कभी किसी भूतिया घटना का सामना किया है तो उसे इस ईमेल आईडी पर शेयर करें। मैं आपकी कहानी को हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ आने वाले वीडियो में साझा करूंगी। आप अपना नाम और ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी भूतिया कहानी, बिन बुलाया मेहमान। एक सर्दी की रात थी जब मेरा परिवार और मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुए। घर पुराना लेकिन खूबसूरत था और आसपास का इलाका भी शांत था। हम सब बहुत उत्साहित थे और शिफ्टिंग अच्छी तरह से हो गई। उसी रात जब हम सामान खोल रहे थे, दरवाजे की घंटी बजी। हम हैरान थे, इस समय कौन आ सकता है। मैंने दरवाजा खोला तो एक आदमी खड़ा था, पुराने जमाने के सूट और छड़ी के साथ। उसकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी लगीं। उसने खुद को मिस्टर सिंह बताया और कहा कि वह पास ही के घर में रहता है। मेरे माता पिता ने उसे चाय के लिए बुलाया ताकि नए पड़ोसियों से अच्छे संबंध बन सकें। हम ड्राइंग रूम में बैठे और मिस्टर सिंह ने उस इलाके और घर के इतिहास के बारे में कहानियां सुनाई। वह बहुत सारी बातें जानता था, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें भी। मेरे माता पिता तो प्रभावित हो गए, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ सही नहीं है। कुछ देर बाद मिस्टर सिंह ने जाने की इजाजत मांगी और कहा कि वह ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता। हम उन्हें बाहर तक छोड़ने गए और वह रात के अंधेरे में गायब हो गए। मेरी माँ ने कहा कि वह कितने अच्छे थे और हमारे पड़ोसी भी कितने मिलनसार हैं। अगली सुबह मैं पड़ोस में टहलने निकला। मैं मिस्टर सिंह के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। जब मैंने कुछ पड़ोसियों से उनके बारे में पूछा तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। कुछ ने तो कहा कि वे सालों से यहां रह रहे हैं और कभी किसी मिस्टर सिंह के बारे में नहीं सुना। हैरान होकर मैंने अपने माता पिता से यह बात बताई। वे भी आश्चर्यचकित थे और सोचा कि शायद वह पास के किसी इलाके से हो सकते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ आए होंगे। हम सबने इसे नजरअंदाज किया और फिर से घर सेट करने लगे। उस रात जब हम डिनर कर रहे थे, दरवाजे की घंटी फिर से बजी। ये फिर से वही मिस्टर सिंह थे, अपनी वही गर्मजोशी से भरी मुस्कान के साथ। मेरे माता पिता ने उन्हें अंदर बुलाया और हम फिर से बातें करने लगे। उन्होंने खास तौर पर घर के लेआउट और किसी भी मरम्मत के बारे में पूछा। बातचीत के दौरान मैंने देखा कि उन्होंने अपना कोट या दस्ताने नहीं उतारे, जबकि घर के अंदर गर्मी थी। उसके जाने के बाद मुझे और भी ज्यादा अजीब लगा। मैंने घर और पड़ोस के इतिहास की जानकारी जुटानी शुरू की। पुराने रिकॉर्ड में पता चला कि एक आदमी, बहादुर सिंह, इस घर में करीब एक सदी पहले रहते थे। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो गरीबों की मदद करते थे, लेकिन एक सर्द रात में वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और कभी वापस नहीं आए। यह जानकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जिस मिस्टर सिंह से हम मिले थे वह बिल्कुल बहादुर सिंह के पुराने रिकॉर्ड्स में दर्ज फोटो जैसा दिखते थे। मेरे माता पिता को यह संयोग लगा, लेकिन इस बात से वे भी हैरान थे। अगली शाम मिस्टर सिंह फिर से आए। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया और उनसे सीधा सवाल किया कि क्या वह बहादुर सिंह से संबंधित हैं, और उन्हें पुरानी फोटो दिखाई। उन्होंने फोटो को देखा, उनकी मुस्कान थोड़ी मुरझा गई। फिर एक उदास नजर के साथ उन्होंने बस इतना कहा, मुझे लगता है अब मेरा जाने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी टोपी उठाई और दरवाजे से बाहर चले गए। हमने फिर कभी मिस्टर सिंह को नहीं देखा। वे अचानक आना बंद हो गए, जैसे सब कुछ एक सपना था। बाद में हमने पड़ोसियों से सुना कि इस घर के भूतिया होने की बातें कही जाती हैं और एक आदमी जो बहादुर सिंह की तरह दिखता है, उसे कई बार यहाँ देखा गया है। आज भी जब मैं उस गलियारे से गुजरता हूँ जहाँ वह खड़े रहते थे, मुझे एक ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई अभी भी देख रहा है, घर लौटने की उम्मीद कर रहा हो।